बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, गला ख़राब है। दिल किया कि रेस्ट करूं, लेकिन जो अपडेट्स हो चुकी हैं उसके हवाले से मैंने कहा कि कुछ थोड़ी सी गपशप आप लोगों के साथ हो जाए। जब आप लोगों के साथ गपशप हो जाती है तो दिल मुतमिन हो जाता है। आज मुझे बार बार सेशन जज ज़ेबा चौधरी की याद आई, आपको भी आई होगी। बहुत कम लोग हैं जो आज भी याद रखते हैं कि ज़ेबा चौधरी कौन है, लेकिन आज मुझे बहुत याद आई। सरगोदा में जो वर्कर कन्वेंशन हुआ, मरीम नवाज ने जो वहाँ तकरीर की और जिस तरह उन्होंने ट्रोलिंग की, अदलिया की ट्रोलिंग की, वो बेमिसाल थी। मुझे तो आज ज़ेबा चौधरी बहुत याद आई। इमरान खान ने एक दफ़ा ज़ेबा चौधरी का नाम लिया था और उसके बाद उनको घुटनों के बल गिराया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को घुटनों के बल गिराया, 2 दफ़ा माफ़ी मंगवाई। ज़ेबा चौधरी के पास इमरान खान गए, उसकी अदालत में गए, वहाँ जाकर माफ़ी मांगी। ये कहा कि बताइएगा ज़ेबा चौधरी को कि मैं आया था। लोगों ने बहुत तनकीद की इस जुमले के ऊपर कि देखो खान वहाँ गया और उसने कहा कि ज़ेबा चौधरी को बताइएगा कि मैं आया था। कितनी आकड़ है खान के अंदर। ये आम अल्फाज से तनकीद करने वाले कामरान शाह, तलत हुसैन, सलीम साफ़ी, हामिद मीर जैसे लोग तनकीद कर रहे थे, लेकिन आज ये सारे लोग खामोश हैं। और इनमें से कुछ लोग जो हैं वो बेंच के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, अदलिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बार बार तनकीद कर रहे हैं। कहते हैं कि ये 22 लोग हैं, इनके अंदर जो है वो बोझ है, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। मरीम नवाज ने जो आज सरगोदा के जलसे में कहा, उसने तारीख बदल दी, सियासत की तारीख बदल दी, अदलिया की तारीख बदल दी और अपना बयानिया भी बदल दिया। गैंग ऑफ फाइव्स आप जानते होंगे, गैंग ऑफ फाइव्स को जिसकी बुनियाद नवाज शरीफ ने लंदन में रखी थी। 5 बंदे गैंग ऑफ फाइव्स में शामिल हैं, 2 रिटायर्ड जज हैं, 2 रिटायर्ड जनरल हैं और 1 इमरान खान है। ये गैंग ऑफ 5 है। नून लीग का यही बयानिया है कि इसकी बुनियाद के ऊपर वो वोट को इज्जत दो की तहरीक शुरू करेंगे। इलेक्शन में तो जाना है, इसमें कोई शक नहीं। वो डिले करना चाहते हैं इलेक्शन को, लेकिन इलेक्शन में जाना है, ये उनको पता है। इसीलिए उन्होंने गैंग ऑफ फाइव्स के नाम से एक मीडिया स्ट्रेटजी बनाई और इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। लंदन से इसका आगाज़ किया गया, एक प्लानिंग की गई। राना सनाउल्लाह की सरकर्दगी में पूरे पाकिस्तान के अंदर प्लान किया गया कि वर्कर कन्वेंशन होंगे, मरीम नवाज बेस बनाएंगी, गैंग ऑफ फाइव्स का जिक्र होगा, इसकी बुनियाद के ऊपर वोट को इज्जत दो वाली तहरीक शुरू की जाएगी। लेकिन अचानक हालात में कुछ तब्दीली आई, मामलात में कुछ तब्दीली आई, सियासत में कुछ तब्दीली आई, तो वोट को इज्जत दो वाले बयानिए गैंग ऑफ 5 में भी तब्दीली आ चुकी है, तब्दील कर दिया गया। एक नया बयानिया, एक नया गैंग ऑफ 5 सामने लाया गया और आज सरगोदा के जलसे में उसका इजहार कर दिया गया, स्लाइडें चला दी गई, बात को लंबा किया गया, तनकीद की गई। ज़ेबा चौधरी खामोश रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खामोश रही, किसी ने इसके ऊपर नोटिस ना लिया। बात आलिया की हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की हो रही है, बेपनाह तनकीद की गई। मुज़फ़्फ़र अली अकबर नकवी शामिल हो चुके हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हो चुके हैं। 2 बंदे गैंग ऑफ 5 में शामिल कर दिए गए। इमरान खान को निकाल दिया गया और बाजवा साहब को निकाल दिया गया। यानी 2 बंदे निकाल दिए गए और 2 बंदे डाल दिए गए। अब 4 बंदे अदलिया के हैं और 1 फैज़ हमीद हैं। मरीम नवाज ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि फैज़ हमीद की बाकियात आज भी अदलिया के अंदर मौजूद है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, यकीन मानिए बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने ज़रा सी बात भी की होती तो अब तक अंदर होना था। गद्दारी के 56 मुकदमात दर्ज हो चुके होने थे, लेकिन क्योंकि ये मरीम नवाज ने कहा है, जिसके पीछे एक ताकत है, मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम बात नहीं कर सकते कि कौन वो लोग मौजूद हैं, लेकिन ताकत है, क्योंकि ताकत का इज़हार है कि अभी तक इसके हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया गया। जैसे वो बाबर वान ने कहा था कि नोटिस मिलिया कख न बिगड़िया, की करा मैं नोटिस नूं, तो इस सारे मामले में नोटिस भी नहीं लिया गया, किसी ने सी भी नहीं की। इतनी बड़ी बात हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खामोश है, सुप्रीम कोर्ट खामोश है और मीडिया के ऊपर एक बयानिया बनाया जा रहा है। मुज़फ़्फ़र अली अकबर नकवी और एजाजुल एहसन को टारगेट किया जा रहा है। बहुत मशहूर एंकर्स टारगेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मरीम नवाज ने तो बड़ी बातें की थी, लेकिन एंकर्स भी आगे बढ़े हुए हैं। कामरान शाह जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये 3 सवाल ऐसे हैं जो नून लीग के हैं। यार तुम्हारा नून लीग के साथ क्या ताल्लुक है? तुम एंकर हो, तजिया नगार हो, तुम नून लीग के तर्जमान तो नहीं हो। लेकिन बेशुमार लोग आज नून लीग के तर्जमान नहीं हैं, लेकिन पैसे के तर्जमान बने हुए हैं। उन्हें पता है माल मिलता है। नून लीग का एक बहुत बड़ा जो है वो प्लस पॉइंट है, वो ये है कि ये ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करना जानती है और पैसे का इस्तेमाल करना जानती है। लोगों को ख़रीदा कैसे जाता है
उन्हें झुकाया कैसे जाता है, ये नून लीग जानती है। एक ही बंदा है जो इनके सामने खड़ा रहा, झुका नहीं, इनकी तमाम स्ट्रेटजी को उसने तोड़ दिया, वो इमरान खान है। इमरान खान अभी तक मुल्क के अंदर मौजूद इस माफिया के सामने खड़ा हुआ है, इसलिए कि वो कुछ अनोखा है। ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस हुआ इन लोगों को कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अनोखा भी हो सकता है। इससे पहले इनकी 30 साल जिंदगी, जदोजहद सियासत की जो जिंदगी है, इसमें बेशुमार मरतबा उन्होंने लोगों को धमकाया, लोगों को डराया, लोगों को झुकाया, लोगों को भगाया। इनके सामने कोई ठहर नहीं सका, क्योंकि ये तरीका जानते हैं कि कैसे लोगों को खरीदा जा सकता है, झुकाया जा सकता है, डराया जा सकता है, मुल्क से भगाया जा सकता है। और जब कुछ भी ना हो तो ये खुद मुल्क से भाग जाते हैं। आज मरीम नवाज ने बहुत हैरत अंगेज बातें की कि नवाज शरीफ वो लीडर है जो डट कर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? लंदन में खड़ा है, अपने फ्लैटों में खड़ा है। लोग इसके ऊपर बहुत हंसते हैं, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस है। यकीन करें, मरीम नवाज का बहुत कॉन्फिडेंस है कि बहुत सारी बातें ऐसी वो कह जाती हैं जो उनके ही खिलाफ होती हैं। इसीलिए तो इमरान खान कहते हैं कि मरीम नवाज उनकी 12वीं खिलाड़ी हैं जो नून लीग के अंदर मौजूद हैं और अपनी तरफ ही गोल करती हैं। लेकिन मरीम नवाज को कोई परवाह नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस है। बहुत बार वो ये कह चुकी हैं कि जब किसी के ऊपर मुश्किल आती है, कमज़ोर सियासतदान वो होते हैं जो मुल्क से भाग जाते हैं। उनके वालिद नवाज शरीफ ऐसे मजबूत सियासतदान हैं कि वो खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? लंदन में खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़ी तनकीद की गई। एक मीडिया प्लानिंग जो है वो लॉन्च कर दी गई है। बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। गैंग ऑफ फाइव्स में एक बहुत बड़ी तब्दीली कर दी गई है। 2000 सर्विस जजेस को उसमें शामिल कर दिया गया। मज़ाहिर अली अकबर नकवी और एजाजुल एहसन, बहुत सारे पेड लोग जो हैं वो कंपेन चला रहे हैं एजाजुल एहसन के बारे में और मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बारे में। एक बहुत बड़ी बात मरीम नवाज ने कही कि एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। शायद वो ये जानती नहीं है कि एजाजुल एहसन ने काजी फाइज ईसा के बाद खुद ब खुद चीफ जस्टिस बन जाना है। 1 साल के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है और उन्हें कोई रोक नहीं सकता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, क्योंकि अल्लाह ताला के अपने फैसले होते हैं। लोग तो जो फैसले करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के अपने फैसले हैं। कल क्या तब्दीली आती है इसमें कोई शक नहीं। लोगों की अपनी प्लानिंग होती है, लेकिन एक प्लानिंग कुदरत की होती है। तो जो कानून मौजूद है उसके मुताबिक एजाजुल एहसन साहब ने 1 साल के लिए चीफ जस्टिस बनना है। लेकिन क्योंकि मरीम नवाज तनकीद करनी है और लोगों से सुननी है, आज लोग इसके ऊपर खामोश हैं कि मरीम नवाज ने जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, कैसे उन्होंने गैंग ऑफ फाइव्स के अंदर 2 बंदे हाजिर सर्विस जजेस शामिल कर दिए हैं और इसके बारे में किसी ने सी भी नहीं की, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि वो लोगों को खरीदना जानती है। मीडिया को पैसा लगा हुआ है। ज़ेबा चौधरी की आज बहुत याद आई कि इमरान खान के साथ क्या हुआ था और मरीम नवाज को कितनी खुली छूट मिली हुई है। और इसके ऊपर ये लोग कहते हैं कि इमरान खान लाडला है। आज लोगों को पता चला कि लाडला कौन है, बल्कि लाडली कौन है, जो हर चीज़ को तनकीद का हदफ बना सकती है, जो जर्नल्स के ऊपर तनकीद कर सकती है, जो अदालत के ऊपर तनकीद कर सकती है, और कोई इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि कोई इसके ऊपर कुछ कहने के काबिल भी नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। खैर, चीफ जस्टिस ने आज पहली समाअत की, सो मोटो एक्शन के हवाले से पहली समाअत की। मंदोखेल साहब ने इसके ऊपर एतराज़ात उठाए। उन्होंने कहा कि कैसे ये सो मोटो एक्शन हो सकता है, नहीं लेना चाहिए था। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मामले को आगे चलेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिससे बहुत सा डिवाइड विजन जो है वो नज़र आया, जजेस की मुख्तलिफ राय नज़र आई। ये बात भी सामने आई कि हम इन असम्बलीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं या नहीं। ये बहुत सारे सवालात उठाए गए जो आने वाले दिनों में बहुत अहम होंगे। ये बात तय है कि कानून वाज़ेह है। 90 रोज़ में आपने हर हाल में इलेक्शन करवाने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई दूसरा इसमें तरीका नहीं हो सकता। 90 रोज़ के अंदर अंदर आपको हर हाल में इलेक्शन करवाने हैं। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह क्या करती है, 9 रुकनी बेंच इसके ऊपर फैसला क्या करता है, ये बहुत अहम होगा। अगर असम्बलियाँ रिस्टोर हो जाती हैं, जो कि मुमकिन नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन रखें कि अगर असम्बलियाँ रिस्टोर हो जाएँ तब भी तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि फिर अक्टूबर में इलेक्शन लाजमी हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा होगा। परवेज़ लाही और महमूद खान को फ़ायदा होगा। दोबारा वो वज़ीर आला पंजाब और KP के बन जाएंगे। तहरीक इंसाफ को कुछ सुकून का सांस आएगा। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि नून लीग 2 चीज़ों में तहरीक इंसाफ से बहुत आगे है। एक ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करने में और दूसरा
पैसे का इस्तेमाल करने में। ये दो काम वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है और इसका इस्तेमाल वो कर रही है। आने वाले दिन बहुत अहम होंगे। अगले हफ्ते से इस सोमोटो एक्शन की बाकायदा समाअत का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों को नोटिस फॉरवर्ड कर दिए गए हैं, उनके जवाब आएंगे और इसके बाद एक नई डिबेट पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाएगी। मेरा यही ख्याल है कि 2 से 3 दिन में फैसला आ जाएगा। जो भी फैसला हो, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।